फ्रेंड्स, आइए आज आपको मॉडल का तीसरा टॉपिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं। जहाँ पर एक हमने स्टाइल का पढ़ा, उसके साथ हमने शुड का पढ़ा। आज वही आपका विल का प्रयोग हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसका पास्ट फॉर्म हम वुड भी पढ़ेंगे। तो आइए समय को ज़्यादा नहीं निकालते हुए हम अब सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। लेकिन इस बीच एक और आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए, विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ होता है। तो विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, आप सबको मालूम होगा जब नंबर पढ़े होंगे तो उसमें पर्सन जो होता है आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसमें आइए देखिए, यहाँ पर यू विल प्ले क्रिकेट, ये आपका यू जो है सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो इसमें है नहीं, सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो आप देखते हैं सेकंड एग्जांपल में, सेकंड रूल में, जब विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है तब पता चलता है कि काम अवश्य समय से होगा। तब जब जहां पर काम को अवश्य समय से होने की भावना का व्यक्त हो तो वहां पर जो है हम फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वह विल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पहले से आपको मालूम है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बट यहाँ पर कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया कि जहां से किसी काम को होने की सर्टेनिटी हो, निश्चितता हो, वैसी स्थिति में हम आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे आई और वी के साथ जनरली तो शैल का प्रयोग आप जानते ही हैं। जहां पर काम विशेष रूप से एकदम होने ही वाला कंफर्म हो, दैट टाइम वी यूज विल विद द सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नेम्ड आई एंड वी। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, तीसरे रूल पे चलते हैं। संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए सभी सब्जेक्ट के पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। यहाँ पे आप जो पढ़े हुए हैं फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग, सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, सेकंड पर्सन के साथ जो होता है आपका वही विल का प्रयोग, और थर्ड पर्सन के साथ जो होता है विल का प्रयोग तो होता ही है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सभी सब्जेक्ट्स का एकदम गौर देने वाली बात है। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं विल का। कब? जब प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, 12th में आप पढ़ते होंगे तो प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर मैथ्स में दिया होगा, जहां पर काम की होने और ना होने की दोनों की संभावनाएं बनी रहती है। या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकती है। इन संभावनाओं में जब हम व्यक्त करते हैं तो दैट इज नॉन एज द प्रोबेबिलिटी। और जब किसी वाक्य से प्रोबेबिलिटी की, संभावनाओं की भावना व्यक्त हो, अर्थ व्यक्त हो, वैसी स्थिति में माय डियर फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर शैल का प्रयोग का रूल जो है कुछ देर के लिए आप उसको क्लोज कर सकते हैं। इफ यू क्लाइंब ऑन द ट्री, अगर आप पेड़ पे चढ़ते हो, यू विल फेल डाउन, तो तुम गिर जाओगे। चढ़ोगे तब गिरोगे, नहीं चढ़ोगे नहीं गिरोगे। दोनों संभावनाएं, गिर भी सकते हो, नहीं भी गिर सकते हो। तो इस प्रकार की अगर संभावना व्यक्त हो, चढ़ोगे तो गिरोगे, नहीं चढ़ोगे नहीं गिरोगे, इस प्रकार की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम आए तो वी के साथ हम विल का प्रयोग यहाँ पर हमने किया। सेकंड है, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय टुमारो, ये समस्या कल तक हल कर ली जाएगी। तो यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ जो है वह विल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगले रूल में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य की आदत, टेंस का वीडियो बहुत जल्दी 2-4 दिनों में टेंस का वीडियो जो है आपका स्टार्ट होने लगेगा। तो आप एक बार फिर टेंस देख लेंगे, टेंस के बाद एक बार वॉइस देख लेंगे। क्योंकि जब टेंस वॉइस कंप्लीट रहेगा ना तो माय डियर फ्रेंड्स नरेशन आपको बेहतर समझ में आएगा, तो ज़्यादा उसमें परेशान होने की बात नहीं है। टेंस का वीडियो 2 से 3 दिन में अपलोड जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए, तो प्रेजेंट, लेकिन उसके पहले वर्ब का वीडियो चाहिए। तो वर्ब का वीडियो भी बहुत जल्दी आपको अपलोड होने वाला है, उसके बाद टेंस का वीडियो आएगा। आइए, तो प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य की आदत यानी प्रेजेंट टाइम में किसी कार्य की आदत को बताने के लिए जो है थर्ड पर्सन के साथ विल का भी प्रयोग हम करते हैं। A good teacher will never chide
स्टूडेंट्स। एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपने बच्चों को नहीं डांटता है, तो ये आदत है एक टीचर की। टीचर की आदत है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ हमने क्या किया, विल का प्रयोग कर दिया। अ डॉग विल सिट बाय हिज मास्टर, कुत्ता जो है अपने मास्टर के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, विल का प्रयोग जो है वो थर्ड पर्सन के साथ लगा हुआ है। तो ये रहा विल का प्रयोग के कुछ रूल्स। बाकी रूल्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम समझने में हो रही है या किसी वीडियो में टेक्निकल या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो एक बार कमेंट कीजिए ताकि वो समस्या अगले वीडियो में दूर की जाए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बन रही है और इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स। विल का प्रयोग अगले 5वें रूल के पास हम पहुंचे। तो निमंत्रण, आग्रह एवं आदेश के लिए विल का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में हम आग्रह का भाव व्यक्त कराना चाहते हैं या निमंत्रण देना चाहते हैं या आदेश का भाव व्यक्त होता है, वैसी स्थिति में विल का प्रयोग किया जाता है। विल यू हेल्प मी, यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है तो यहाँ पर विल का प्रयोग जो है किया गया है। यू विल डू इट एट एनी वे, आपको ये किसी तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, आदेश हो रहा है, तो भी यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। आगे है फर्स्ट पर्सन के साथ जब विल का प्रयोग किया जाता है तब प्रॉमिस, वादा, इंटेंशन, थ्रेट आदि का भाव व्यक्त होता है। जबकि आप पहले जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल या शैल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन आई है और यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। फ्रॉम पटना वी विल गो टू बोध गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका इरादा झलक रहा है। क्या है कि यहाँ से आपका इरादा झलक रहा है। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, यहाँ से भी क्या है, वादा झलक रहा है, आपसे इंटेंशन दिखाई दे रहा है। या इस यहाँ पर सॉरी इंटेंशन नहीं, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, यहाँ पर धमकी की भावना व्यक्त हो रही है, थ्रेट का भाव व्यक्त हो रहा है। तो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, विल का प्रयोग कर देना है। विल का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्वेश्चन टैग एक अलग चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में वीडियो बनेगा तो पता चलेगा। फिलहाल ये जानिए कि HV प्लस क्वेश्चन साइन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है। तो वो अगर रहे तो वहां पर हम क्या करते हैं कि विल यू का प्रयोग करते हैं। क्लोज द डोर ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इसके साथ ही जो लगा है आपका विल यू है, यानी वी के साथ विल का प्रयोग हुआ है। शट द डोर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पर विल का प्रयोग यू के साथ हुआ है। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से भूतकाल के कार्य के संबंध में संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वह काम को कर लिया होगा, अवश्य वो काम को कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो है विल हैव अब प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम यहाँ पर विल का प्रयोग करते हैं। अनुमान लगाने के लिए भी जो होता है वो आपका विल का प्रयोग किया जाता है। दैट विल बी द सर्वेंट, वह नौकर होगा, वह नौकर, वह क्या होगा, नौकर होगा। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है वहां पर। तो जब संभावना व्यक्त करने के लिए भाव जो संभावना व्यक्त करने के लिए हमें विल की जब आवश्यकता पड़े तो उस स्थिति में हमारा अनुमान का भावना व्यक्त होना चाहिए। तो ये रहा आपके लिए विल का फिनिश्ड वीडियो। अब आप अगले वीडियो में अगले मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जो है अपना कमेंट्स बना के रखिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।